चतुर बंदर और सफेद बाघ जाल। जंगल में शेरनी ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया था। शेर और बाकी के जानवर बहुत ही खुश थे। वो सारे अपने राजकुमार को देखने आए थे। तब हथनी कहती है, महाराज, महारानी, आपको हम सभी जानवरों की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे राजकुमार का तेज तो कुछ और ही है। तभी वहां उल्लू आता है और कहता है, अरे क्यों ना हो, क्योंकि राजकुमार है ही अद्भुत। राजकुमार जब बड़े होंगे तब उन्हें जादुई शक्तियां मिल जाएगी, जिससे वो सबसे शक्तिशाली और ताकतवर बनेंगे। पर आप कौन हो और ये सब आपको कैसे पता चला? दरअसल मैं एक तपस्वी हूँ। हमें अपनी अंतरात्मा से सब पता चलता है। वैसे ऐसे अद्भुत शक्तिशाली जानवर कभी कभी ही जन्म लेते हैं इस संसार में। उल्लू की बात सुनकर सारे बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो राजकुमार की जय हो ऐसी घोषणा करने लगते हैं। उल्लू राजकुमार को सिम्बा नाम देता है और उसे आशीर्वाद देकर वहां से चला जाता है। सारे राजकुमार को प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं। उन्हीं के बीच एक सफेद बाघ भी था। सफेद बाघ वहां से अपनी गुफा में जाता है और हंसते हुए कहता है, इतने दिनों में मैं जिसकी राह देख रहा था, आखिर वो आज मुझे मिल ही गया। मैं इसी शक्ति का इंतजार कर रहा था। अब मैं कैसे भी करके शेर के बच्चे को अपने काबू में कर लूंगा और उसकी शक्तियां खुद ले लूंगा। दरअसल सफेद बाघ एक राक्षस था। उसके पास कुछ बुरी शक्तियां थी। अब वो कैसे भी करके सिम्बा की शक्तियां हासिल करना चाहता था। दूसरे दिन सफेद बाघ शेर और शेरनी पर नजर रखे हुए था। तब वो देखता है कि सिम्बा अकेला है। वो सिम्बा के पास जाता है। सफेद बाघ सिम्बा को हाथ लगाने ही जाता है कि तभी वह शेरनी आती है और बाघ से कहती है, अरे बाघ, तुम यहाँ कैसे? लगता है सिम्बा से खेल रहे हो। सिम्बा ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? सिम्बा छोटा है पर बड़ा शरारती है। हाँ, सच में ये बड़ा ही शरारती है। ठीक है शेरनी, अब मैं चलता हूँ। शेरनी के आने की वजह से सफेद बाघ वहां से चला जाता है। इसी तरह से हर बार सफेद शेर सिम्बा तक जा ही नहीं पाता। हमेशा कोई ना कोई उसके साथ रहता ही था, जिस वजह से सफेद बाघ को बड़ा गुस्सा आता है। सफेद बाघ अपनी गुफा में आता है और कुछ मंत्र बोलने लगता है, जिससे एक भयानक भेड़िया राक्षस प्रकट होता है। उसे देखकर सफेद बाघ कहता है, सुनो भेड़िए, जाकर जंगल में आतंक मचाओ। हर तरफ हाहाकार मचा दो। सारे जानवरों के साथ शेर और शेरनी को भी मार दो। बस सिम्बा को कोई हानि नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर राक्षस भेड़िया जंगल में जाता है। वो जानवरों पर टूट पड़ता है। उसे देखकर जानवर अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, पर भेड़िया उन्हें पकड़कर मारने लगता है। चारों तरफ बस भाग दौड़ मची थी। तब कुछ जानवर शेर के पास आते हैं। शेर महाराज, अनर्थ हो गया। एक राक्षस भेड़िया पता नहीं कहाँ से आया। वो राक्षस किसी को नहीं छोड़ रहा है। छोटे बड़े जानवर, यहाँ तक कि पंछियों को भी नहीं छोड़ रहा है। जंगल को शमशान होने से बचाइए महाराज। तुम सब चिंता मत करो, मैं उस भेड़िए को मार दूंगा। शेरनी, जरा सिम्बा को संभालना। मैं यूं गया और यूं आया। शेर राक्षस भेड़िए को मारने जाता है। शेर और भेड़िए के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, पर इस लड़ाई में शेर टिक ही नहीं पाता और वो भेड़िए के हाथों मारा जाता है। राक्षस भेड़िया तबाही मचाकर वापस सफेद बाघ के पास जाता है। इधर शेर के मरने की बात सुनकर सब दुखी हो जाते हैं। शेरनी का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। जानवर शेरनी को संभालते रहते हैं कि तभी वहां उल्लू आता है और कहता है, शेरनी, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये सब कौन कर रहा है। शेरनी, इसके पीछे सफेद बाघ का हाथ है।
वो सिम्बा के लिए ही सब कुछ कर रहा है। वो बड़ा ही बुरा है। तब बंदर सामने आकर कहता है, तब तो हमें सब मिलकर उस भेड़िए और सफेद बाघ को जान से मार देना चाहिए। हमारे बीच में रहकर सफेद बाघ ने हमें धोखा दिया है। एक बार ये सफेद बाघ मर जाए तो भेड़िया अपने आप ही मर जाएगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। शेर महाराज के बाद शेरनी की भी ये हालत नहीं है कि वो सिम्बा को बचाए। अब हमें ही सिम्बा को बचाना होगा। उल्लू जी, अब आप ही इसका कोई उपाय होगा तो बताइए। हाँ, सफेद बाघ को उस सूखे कुएं में ले जाना होगा। उस कुएं में एक शेषनाग रहता है, जहाँ सफेद बाघ की कोई बुरी शक्ति काम नहीं करेगी और वो शेषनाग के हाथों मारा जाएगा। उल्लू के मुंह से ये सुनकर बंदर बड़ा ही खुश हो जाता है। वो सबसे वादा करता है कि ये काम वो करेगा। इसके लिए वो एक प्लान बनाता है और प्लान के हिसाब से दूसरे दिन वो सीधा सफेद बाघ के पास जाता है और कहता है, सुनो बाघ, उल्लू झूठा और मक्कार है। उल्लू ने झूठ कहा कि सिम्बा को शक्तियाँ उसके बड़े होने पर मिलने वाली है, पर असल में सिम्बा को शक्तियाँ पहले ही मिल गई थी और उस उल्लू ने आशीर्वाद देने के बहाने छीन भी ली। मैंने कल खुद शेषनाग और उल्लू की बातें सुनी है। उल्लू ने सारी शक्तियाँ शेषनाग को दी है। बंदर, मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? आखिर ये तुम्हारी कोई चाल हुई तो? आप मेरे साथ चलिए उस शेषनाग के पास। अगर मैं गलत हुआ तो आपका ये भेड़िया है ना मेरी खबर लेने के लिए। सफेद बाघ बंदर की बातों पर विश्वास करता है और उसके साथ उस सूखे कुएं के पास जाता है। बंदर ने कुएं में जाने के लिए पहले से ही सीढ़ी रखी थी। तब सफेद शेर जोर से दहाड़ मारते हुए कहता है, शेषनाग, मैं आ रहा हूँ। अब तुम दोनों की खैर नहीं। भेड़िए, मेरे आने तक इस बंदर को कहीं मत जाने देना। बाघ सीढ़ी से कुएं के अंदर चला जाता है। तब बंदर जल्दी से सीढ़ी निकाल लेता है। भेड़िया बंदर को कुछ कहता तब बंदर ही कहता है, अरे, अगर शेषनाग सफेद बाघ से बचने के लिए सीढ़ियों से बाहर आने की कोशिश करेगा तो इसलिए मैं ये सीढ़ी बाहर निकाल रहा हूँ। अंदर कुएं में शेषनाग पर सफेद बाघ हमला करता है। उन दोनों में लड़ाई होती है और सफेद बाघ मारा जाता है। सफेद बाघ के मरते ही इधर भेड़िया भी गायब हो जाता है। इस तरह से बंदर की चालाकी से सफेद बाघ और भेड़िए से पीछा छूट जाता है। ये बात जानकर सारे बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो बंदर के होशियारी की तारीफ करते हैं। इस तरह से सिम्बा सुरक्षित हो जाता है और बड़े होने पर सच में उसे जादुई शक्तियाँ मिलती है और वो जंगल का राजा बनकर जंगल की रक्षा करने लगता है।